नमस्कार, जग प्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जग प्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में दो राज्यों के बीच हो रही मध्य प्रदेश की बेइज्जती की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर स्थित बाघ नदी के पुल पर हुआ प्राणघातक गड्ढा, पल पल में हो रही दुर्घटनाएं, लेकिन बालाघाट जिला प्रशासन और सेतु विभाग सोया कुंभकर्ण की नींद। जग प्रेरणा प्रतिनिधि हितेश अजीत की रिपोर्ट। बालाघाट जिला इतना दुर्भाग्यशाली जिला है, इस जिले की जनता रूपी बच्चे जब तक जोर जोर से ऊंची आवाज में नहीं चिल्लाते, इस जिले के माता पिता अपने जनता रूपी बच्चों को दूध तक नहीं पिलाते। ऐसी ही खबर और ऐसा ही नजारा हम आपको इस खबर में दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से प्रशासन और शासन के निकम्मे अधिकारियों और नेताओं की वजह से लोगों को वाहनों के खराब होने का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहगीरों की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस मामले में राहगीर और क्षेत्र की जनता को समाचारों को माध्यम बनाकर अपनी आवाज उठाने का प्रयास करना पड़ रहा है, जबकि ऐसे मामलों में तो ऐसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जी हाँ, ऐसा ही मामला इस खबर में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से एक विशालकाय नदी के पुल पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इन गड्ढों को भरा नहीं गया है, जिसके कारण पिछले 1 महीने से निरंतर दुर्घटनाएं हो रही है। हम यहाँ बता दें कि दो राज्यों की सीमाओं को जोड़ने वाला यह पुल नवनियुक्त राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे की विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में आता है और इस पुल पर से शासन प्रशासन के अधिकारियों और क्षेत्र के नेताओं के अनेक वाहन भी गुजरते हैं, लेकिन गड्ढों से वाहन निकालने के बावजूद भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण स्थितियां यह है कि नागरिक मर रहे हैं और मीडिया से उनकी आवाज को बुलंद करने की दुहाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में हम चलते हैं हमारे जग प्रेरणा प्रतिनिधि हितेश अजीत के साथ मौके पर और देखते हैं पूरा नजारा। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर बने बाघ नदी पुल के पास साथियों देख रहे हो कि अप्रोच जो ये सड़क बनी हुई है ये पूरी तरीके से टूट फूट गई है, जिस वजह से वाहन चालक को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से जब भी कोई वाहन गुजरता है वो हिस्सों खाते हुए गुजरता है। यहाँ के जो गड्ढे बने हुए हैं इस वजह से यहाँ के ग्रामीणों की माने तो रोजाना 1 दर्जन दुर्घटनाएं हो रही है। कई लोग गिर रहे हैं, कई लोग गंभीर गिर रहे हैं, फिर भी शासन प्रशासन के नुमाइंदे आके यहाँ का किसी तरीके का अवलोकन नहीं करा, किसी तरह की इस समस्या का समाधान करने के लिए इनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए। इससे पूर्व भी यहाँ गड्ढे बन गए थे, जिन गड्ढों को लीपा पत्ती करके रोक दिया गया। आज फिर यहाँ बड़े गड्ढे उभर आए हैं। इससे पूर्व भी यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारी को की गई थी, तो सुधार कार्य कर दिया गया था, लेकिन उस सुधार कार्य की गति या वैसा आप देखिए कि यहाँ इतने बड़े गड्ढे बनाए। इसलिए आज हम यहाँ पर जो वाहन चालक यहाँ से जा रहे कुछ राहगीर उनसे हम बात करते हैं। राजकुमार मुझसे क्या करते हैं आप? ट्रक चला रहे। ट्रक चला रही है। जो इस रोड से जा रहे हैं यहाँ बड़े बड़े गड्ढे बने हुए, क्या किस तरीके की समस्या का सामना करते हो आप? बहुत समस्या हो रहा है ना जी, गड्ढे भी आजकल बुझाए नहीं जा रहे। तो क्या नुकसान होता है आपका इन गड्ढों से चलने में, किस तरीके से? अरे कहीं लोगों पे टीचा भी चलता है, कहीं टायर पंचर, कहीं कुछ चोरी है। और ये जो दुर्घटना की संभावना के लिए क्या कहते हैं आप? दुर्घटना भी हो जाता है ना कि गड्ढे से किसी कोई गिर जा रहा है, बाइक वाला चलते चलते गड्ढे के किनारे ट्रक से चके चुके से आ जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? संतोष माहौल। ये जो हाईवे रोड है यहाँ बड़े बड़े गड्ढे बन गए, इससे किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है आप लोग? गड्ढे में बहुत पानी भर जाता है तो ये एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इससे पहले यहाँ कोई घटना घटी, दुर्घटना घटी, किसी की मौत हुई है, एक्सीडेंट हुई है, आपको कैसे क्या मालूम है? हर आधे घंटे में एक्सीडेंट एक न एक कोई न कोई गिरते रहता है, कोई फैमिली वाला गिरता है, कोई बच्चे के साथ में गिरता है, गिरते ही रहता है कोई न कोई, और हम ही लोगों को यहाँ से लेके जाना पड़ता है। ये आपका घर इस पुल से नज़दीक है? आपका घर है क्या? हाँ, यही पास में ही है। पास में घर है। इस समस्या के बारे में आपने किसी को बताया? बहुत बार कंप्लेंट की गई है। बहुत बार कंप्लेंट की गई है। और क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप? बस हम चाहते हैं कि ये गड्ढे भर दिया जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम लक्ष्मणपुरी गोस्वामी है। क्या ये हाईवे रोड में बड़े बड़े गड्ढे बन गए, किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरा घर नज़दीक ही है, और जो मेरे बच्चे हैं वो भी गोंदिया में पढ़ते हैं, तो उनको साथ लेकर मुझे प्रतिदिन यहाँ से आना जाना होता है। और कल की बात बताऊँ तो कल इतना पानी भर गया था यहाँ पर से रोड से कि आते आते यहाँ से मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। सेकेंडली आज से सप्ताह भर पहले एक और फिर 1.5 सप्ताह पहले एक, ऐसे 2 एक्सीडेंट ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। एक मेरे मोहल्ले का बंदा है और एक दूसरे मोहल्ले का बंदा है।
दूसरी बात, ये नेशनल हाईवे होने के कारण महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा का बॉर्डर है और यहाँ से आवागमन रात दिन चालू ही रहता है। इसमें बच्चे बूढ़े सभी जाते हैं, मवेशी जाते हैं और मैक्सिमम विद्यार्थी जो है पढ़ने वाले एमपी से महाराष्ट्र वो जाते हैं। तो शासन प्रशासन का ये कर्तव्य है कि इतना बड़ा गड्ढा है, 2 वारदातें हो चुकी है और ऑलरेडी अभी तीसरी वारदात होने की संभावना पूरी है। तो क्या हम इस घटना का या दुर्घटना का वेट करेंगे? तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा ही और प्रशासन तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और ये सहज में नहीं है, ढलान पर आप लूप देखिएगा, इसका ढलान पर है, ऑलरेडी दिखाई नहीं देता गड्ढा। रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं, बरसात में पानी आता तो उस समय भी नहीं दिखाई देता। और सेकेंडली क्या है कि यहाँ से जो है ट्रक भी जाते हैं, बड़े बड़े छोटे भी ट्रक जाते हैं, तो ट्रकों की तो यहाँ पे ये सहज भाव से छोटे गाड़ियाँ तो कैसे भी ढूंढ करके निकल जाती हैं, लेकिन बड़े ट्रक बिल्कुल भी नहीं निकल पाते। तो आवागमन एक मान की तरह से एक ठप्प करने की है और एक बड़ी पूरी ये मान लीजिए कि बड़ी दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। इसलिए प्रशासन और शासन दोनों से निवेदन है कि शीघ्रता से इसको निर्माण कराएं। किसी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका के मद्देनज़र इस पर ध्यान दें और क्या बोलते हैं भाई, वेट ना करें, क्योंकि बड़ी दुर्घटना हुई तो फिर एक तो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों का रोजगार वैसे भी ठप्प पड़ा हुआ है और किसी की प्राण जाएंगे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम लोग लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते लोगों की एक एक जान बचाने के लिए जिम्मेदार है, तो कोरोना के चलते तो बचाने के लिए जिम्मेदार है, तो फिर क्या ये दुर्घटना के कारण जान जानी चाहिए क्या? नहीं ना। तो निमित्त बनना चाहिए शासन और प्रशासन ने, देर सवेर ही नहीं, जल्दी से शीघ्र करें, ऐसी मैं अपील करता हूँ और पूरे ग्रामवासियों की ओर से अनुरोध करता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से एक गड्ढा लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन 1 महीने से ऐसी स्थिति के बावजूद ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जग प्रेरणा ने इस खबर के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है। अब देखना होगा कि आम जनता के लिए प्राणघातक बन चुके इस जानलेवा गड्ढे से कब तक मुक्ति मिल पाती है। फिलहाल जग प्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। जग प्रेरणा के साथ बालाघाट एवं गोंदिया जिले की ताजा खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जग प्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।